Hello everyone. My name is Nitya Pandey and I work as a senior mentor at PrepIS. Under mentorship, we guide the students regarding selecting the right resources, note making, effective answer writing, and test practice. Here, I am presenting a video of a session with a student under mentorship program. This will help you in understanding that how mentorship can make your UPSC preparation easier. Hello. Hello, Shraddha. How are you? Yes, ma'am, I'm good. How are you? I'm also good. So, how is your preparation going on? यस मैम इट्स गुड। ऐसे 3-4 दिन एकदम फोर्स में चलता है, उसके बाद 2-3 दिन ब्रेक आ जाता है। ब्रेक एज इन पूरा ब्रेक नहीं, बट उतना हाँ 100% एफिशिएंसी नहीं हो पाती है, ऐसे ही चलता है। ठीक है ठीक है ओके सो एनी चैलेंजेस दैट यू फेस्ड नो मैम, नॉट एज सच, लाइक आई हैड फ्यू डाउट्स, लाइक अभी हम्म बोलूँ मैं। हम्म हाँ हाँ पूछो मैम मुझे ऐसे लग रहा था कि मतलब शुरू से लाइक आई डूइंग प्रेपरेशन, तो थोड़ा वो प्री ओरिएंटेड चल रहा था। मतलब मैं मेंस के आंसर देखती हूँ तो वो कॉन्फिडेंस मुझे नहीं आता है कि आई कैन राइट अ गुड आंसर। हम्म तो वो मुझे लग रहा था थोड़ा सा, मतलब एंड प्लस जो टॉपर कॉपी एनालिसिस हम लोग मतलब आप लेते हो सेशन, तो मुझे वो देख के लगता है कि विल आई बी एबल टू राइट दीज आंसर, मतलब कितना डेटा, हम्म मतलब कंटेंट में कितना डेटा होता है एंड हम्म ऑल ऑफ दैट, सो हम्म वो सब। इसके मैंने आपको मेंस स्पेसिफिक नोट्स बनवाए थे ना जो आपने बोला था दृष्टि में है। यस मैम, वो मैं उसी से रिवाइज की हूँ, बट एज इन ही मेमोराइजेशन पे मैंने ध्यान दिया कि मतलब प्रीलिम्स ऐसे उतना कॉन्फिडेंस मुझे आंसर राइटिंग को लेके शायद नहीं है। कंटेंट है। हाँ हाँ, कंटेंट है, मतलब हाँ नोट्स हैं, हम्म मोर ऑफ उसको, सो मे बी वो 2 महीने के टाइम में, 3 महीने के टाइम में। हाँ कंटेंट है तो फिर कोई इशू नहीं है क्योंकि आपके आंसर राइटिंग ठीक है। ठीक है थोड़ा बहुत ये जो वैल्यू एडिशन होता है ये मेनली हाँ मेंस के टाइम पर ये हो जाता है। ओके सो दैट इज डुएबल। मैंने आपका एक प्रीलिम्स का प्लान बनाया है क्या? नो मैम, हम्म नॉट इट। ठीक है ओके। चलो पहले आपका लास्ट सेशन का थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। पहले मैं आपके आंसर ही चेक कर लेती हूँ। ठीक है ट्रांसफर्ड लिस्ट में नहीं लिखा? वो मैम उस पॉइंट मुझे याद ही नहीं आ रहा था ट्रांसफर में क्या था। अभी याद है? मैम एजुकेशन था ट्रांसफर्ड में, हम्म एंड एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पावर ओके। इसमें आप क्रिटिसिज्म लिख सकते हो कि ट्रूली फेडरल ये नहीं था। ठीक है प्रोविंसेस को कंसल्ट नहीं किया जाता था मेजर मैटर्स पे। ओके देन गवर्नर के पास बहुत ज्यादा पावर्स थी यहाँ पर। ठीक है तो ट्रूली फेडरल तो इसे हम नहीं कह सकते हैं। ओके देन यू कैन राइट कि हाउएवर फेडरलिज्म। तो एक तो आपको क्रिटिसिज्म लिखना है। ओके यस मैम। और फिर आप कंक्लूजन में लिख सकते हो दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज इनकॉर्पोरेटेड वेरियस फीचर्स लाइक वी हैव द शेड्यूल 7 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेट्रा विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके ठीक है इंट्रो पॉइंट फॉर्मेट में नहीं रहेगा। ठीक है ओके।
मैम अब जो ऐसे क्वेश्चंस थे ना, तो इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या ऐड करें, मुझे कुछ क्लिक ही नहीं हो रहा था। एज अगेंस्ट जो मतलब दिया है बस उतना ही। तो फिर भी मैंने वो थोड़ा, वो जो केस था एक कि जिसमें लाइवलीहुड भी इंक्लूड कर दिया था, तो वो मैंने ऐड कर दिया था। दिस इज राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पहले तो हम बताएंगे कि फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है, आप कहीं भी जा सकते हो। ओके, देन इसमें बताना है हाउ देयर आर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, तो जैसे कि प्रोस्टिट्यूट्स को प्रोहिबिटेड है। ठीक है, देन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, तो इसमें आप अंडमान एंड निकोबार का एग्जांपल दे सकते हो दैट नॉर्मल पीपल आर नॉट अलाउड टू गो वेयर द शोम्पेन ट्राइब लिव और जरावा लिव। ठीक है, आपको पूरा लाइसेंस है, सेम इन नॉर्थ ईस्ट। सो दीज आर द एग्जांपल्स यू कैन राइट। यस मैम। आप इसका लिख सकते हो कि लाइक why it has been done or impacts of this article. So why it has been done: to ensure stability, to ensure law and order, to preserve the rich heritage and culture of the tribes. है ना? ओके। Am I यस। right? यस मैम। ठीक है, तो राइट टू लाइवलीहुड इसमें नहीं आएगा। वो मुझे समझ नहीं आता मैं एक्स्ट्रा क्या ऐड करूँ, तो मैंने केस ही डाल दिया। नो, यू डोंट हैव टू राइट दिस। चलो इसको एक बार देख लेते हैं। स्ट्रक्चर पे वर्क करो, देखो। लिमिटेड पावर, इट कैन नॉट बी एनलार्ज इनटू एक्सप्लेन वेदर कैन डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर। तो आपने जब बेसिक स्ट्रक्चर बताया ना, आप वहीं पे एलिमेंट्स बताओ। ठीक है, देन यू एक्सप्लेन दैट पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर। व्हाई? टू अपहोल्ड द फंडामेंटल राइट्स, टू अपहोल्ड द डेमोक्रेसी, टू एंश्योर रूल ऑफ लॉ। ठीक है, इज दिस फाइन? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर पे वर्क करना है आपको। ठीक है, ठीक है, इसमें आप जैसे चीफ जस्टिस वगैरह का स्टेटमेंट लिख सकते हो कि अगर इफ द बेसिक स्ट्रक्चर इज ऑल्टर्ड देन द कॉन्स्टिट्यूशन विल हैव नो सिग्निफिकेंस। जस्टिस एच आर खन्ना का व्यू है ये। ठीक है, तो यस। इस तरह से आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। डी वाई चंद्रचूड़ के व्यूज लिख सकते हो। ओके। ओके, पहले आपका भी एनालिसिस कर लेती हूँ मैं। ये सब करके आए हो ओरल प्रेजेंटेशन? मैम ये लास्ट सेशन में करवाया था आपने। ओह सॉरी सॉरी, अच्छा तभी मैं बोलूँ इतने टॉपिक कैसे हो गए। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शनल टेस्ट देना था, ये दिया है? मैम वो रिवाइज मैंने किया था, बट सेक्शनल टेस्ट नहीं दिया है। अच्छा, इकोनॉमिक्स में कर लिया ये? हाँ, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बाकी है। हम्म और मैम सी सैट का तो वो सर से ज्वाइन कर लिया अभी, वो भी नंबर सिस्टम ऑलमोस्ट होने आया है। और ज्योग्राफी कर लिया है? यस मैम। पूरा हो गया इंडियन ज्योग्राफी? यस मैम। मैम वो इंडियन ज्योग्राफी का मैंने एनसीईआरटी कंप्लीट किया था, उसके बाद में जो थीम्स थे, मतलब मैंने पीवाईक्यूज 2013 से देखे। हम्म मतलब रिवर्स, जैसे कॉन्फ्लुएंस कहाँ पे हो रहा है, ग्लेशियर्स एंड आइलैंड्स, ये वो, तो आई ड्रू आउट द थीम्स और मैंने उस पर अलग से नोट्स बनाए। हम्म मतलब टोटल ऐसे 8-10 थीम थे, तो मैंने 6-7 के अभी कर लिए कंप्लीट, और थोड़े बाकी हैं। हम्म बिकॉज वो मतलब पीवाईक्यूज रीड करने पे मुझे ऐसे लग रहा था कि सिर्फ एनसीईआरटी वोंट डू, सो हम्म दैट्स फाइन। हम्म हम्म
ठीक तो है, हाँ, मैम तो आपको सही है ना? थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा रिवर्स के और इस सब के। या पॉलिटी कर लिया पार्ट 1 एंड पार्ट 2। यस मैम। और करंट अफेयर्स। सितंबर की मैम मैगजीन भी कर ली, और वो नेक्स्ट आईएएस के जो एमसीक्यूज थे वो भी कर लिए सितंबर वाले। ठीक है। मैम पॉलिटी मेरा 4-5 दिन पहले ही हो गया था, बट उस मैं आगे का स्टार्ट इसलिए नहीं की बिकॉज वो मैं ये कर रही थी ज्योग्राफी के थीम वाला। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following will have a bearing on education? Ma'am, it's 1 and 2 only. ऑल। फिफ्थ शेड्यूल इज अबाउट की ट्राइब्स वगैरह को, ठीक है, वहां पे भी आप उनकी लोकल लैंग्वेज में एक्सेट्रा प्रमोट करो। सेवन शेड्यूल में तो एजुकेशन आता ही है। ठीक है, सो द आंसर इज डी। ओके, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। Democracy. It's A. यस। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करके आए हो। Yes, मैम किया है। 25th। It's India. It's India. It's is it C both? डी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑपोजिट है। जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है, कंपनी में होता है ना, तो ऐसे याद करो। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर किस में होता है, कंपनी में, तो कमर्शियल अफेयर्स। ठीक है। Yeah. 22। Um, अभी आंसर लिखा है इस पे, बाइकैमरलिज्म yes, का। bicameralism. Yes, yes, yes. ठीक है, फर्स्ट एंड बताओ। गवर्नर जनरल तो और पहले पहले ही कर फर्स्ट दिया देखो। था। फेडरेशन स्टैब्लिश किया था इसने। यस। कहाँ हुआ था, खुद ने तो अभी आंसर में लिखा है, फेडरेशन तो स्टैब्लिश नहीं हो पाया था ना। या दे कुडंट तो वन establish. एलिमिनेट करो। Okay, one eliminate. Two only. ठीक है। B. हम्म। मैम बट उन्होंने प्रोविंशियल ऑटोनमी ये की थी, सो उसको फेडरेशन में नहीं काउंट करेंगे। नहीं, नहीं, नहीं। 61। इज इट ए सोवेरेनिटी? बी कॉन्फिडेंट। 69। डी। लेट मी जस्ट चेक, आई एम ऑल्सो फॉरगेटिंग इट, क्या है इसका आंसर। चलो, ए। फर्स्ट इज करेक्ट, जुडिशियल रिव्यू जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है वो कम है। जुडिशियल रिव्यू ऑफ अमेरिकन जुडिशरी। बी तो डेफिनेटली इनकरेक्ट है, वहां से हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लिया है, ना कि प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। ठीक है। ओके। ओके, सो ठीक है, लाइव एमसीक्यू ज्योग्राफी और पॉलिटी के करने हैं, तो पॉलिटी के हो गए। चलो ज्योग्राफी करते हैं। ज्योग्राफी में तो आप इंडियन ज्योग्राफी करके आए हो ना। यस मैम। मैम फिजिकल वाला करे क्या, बिकॉज लास्ट टाइम मुझे उसमें थोड़ा सा इशू आया था, एंड इंडियन ज्योग्राफी अभी रिवाइज करना है और अच्छे से। ठीक है।
11th क्वेश्चन सॉल्व करो। सी। हाँ। 12th। It's A1 only. लेट मी जस्ट चेक। ठीक है। तो एल्बिडो सेकेंड स्टेटमेंट, मर्करी रिसीव्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट बट उसका एल्बिडो सिर्फ 0.1 है। हाउ डिड यू नो दिस आंसर? पहले प्रैक्टिस किया था? यस मैम, रिवाइज किया था, PYQs एंड नोट्स में भी लिखा है मर्क्यूरी वाला 16th पॉइंट। क्वेश्चन 16th। It's both 1 and 2. चेक करते हैं। ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर वेरी ड्राई, लोअर एयर कंटेन्स लिटिल वाटर वेपर, ठीक है। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ वर्टिकल विंड्स। ओके चलो। 19th। Hmm. Is it C? Brazil, Sudan and Malaysia. लेट्स जस्ट चेक। इट्स बी। कौन कौन सी कंट्रीज है? कोलंबिया, केन्या एंड इंडोनेशिया। ठीक है, इसके लिए क्या करो, यू प्रिपेयर अ निमोनिक फॉर लर्निंग द कंट्रीज थ्रू विच द इक्वेटर पासेस, थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, ट्रॉपिक। ठीक है। एक्चुअली मैम ज्योग्राफी पहले भी दो एक बार लेक्चर के टाइम प्लस हमने दिसंबर में भी, तो वो 2-3 बार रिवाइज हो गया है अच्छे से। और पॉलिटी और ये सब थोड़ा बाकी है इसीलिए। ठीक है चलो, आज आपका एक प्लान बना लेती हूँ मैं। यस मैम। Can I put this recorded video somewhere on YouTube or something? यस मैम श्योर। Okay, thanks. और इफ यू वांट आई कुड जस्ट स्विच ऑफ माय कैमरा। Okay, okay. What we can do is maybe next time we can do it where you can switch off your camera. ओके फाइन। ठीक है। या फिर अगर कुछ ऐसा नहीं टेक। मैम, आपको करना भी है तो कर लो, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम अच्छा नहीं अच्छा, ठीक है। है। या फिर आई विल जस्ट आस्क द टेक टीम, अगर ऐसा कुछ होगा तो आपके फेस को ब्लर कर देंगे। या एनीथिंग वर्क्स। ठीक है चलो ओके। आपका एक टेस्ट रह रहा है। आज मैं आपका एक प्रीलिम्स प्लान बना देती हूँ, अब आपको बहुत सारे टेस्ट देने होंगे। यस मैम। मैम मैंने वो भी डाउट इसमें लिखा था कि अभी वो हम्म। थोड़ा टेस्ट सीरीज का भी फॉर्म हो रहा है, बिकॉज मतलब सब लोग बोल रहे हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का टाइम है, बट मेरा भी सिलेबस उतना नहीं हुआ है, सो आई डोंट रियली हैव दैट कॉन्फिडेंस कि मैं फुल लेंथ करूँगी। फुल लेंथ नहीं, सेक्शनल करेंगे। ओके। ठीक है
चलो आपका एक प्लान बना देते हो आज, तो उससे सही रहेगा, उसी के हिसाब से फिर मैं आपको होमवर्क भी दूंगी। सो लास्ट सेशन में हमने क्या क्या किया है? वी डिड मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। ओके, एम आई राइट? यस मैम। ठीक है। तो अभी आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स कंटिन्यू करना चाहते हैं? एक तो डेफिनेटली पॉलिटी रहेगा, और एक पहले प्रीलिम्स प्लान बना लेते हैं, उसके हिसाब से बेटर क्लैरिटी रहेगी। तो अब हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हो गए ना, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री। पॉलिटी बचा हुआ है जो कि चल रहा है, बाकी तो हो गया है हमारा, है ना? इकोनॉमी, यस ज्योग्राफी मैम। एंड मॉडर्न हिस्ट्री वी आर डन विद। या। ठीक है। जैन में अब बस अप्रोक्सीमेटली 10 डेज ही बचे हैं। यस मैम। इसमें आप क्या करना चाहोगे? पॉलिटी प्लस, मैम हिस्ट्री का एंशंट या मिडीवल। ठीक है, एंशियंट कर लेते हैं। इफ दिस मीटिंग एंड्स इन 10 minutes, जस्ट ज्वाइन अगेन विद द सेम लिंक। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री करते हैं। ओके, आफ्टर दिस लेट अस कम टू फेब। इसमें मैं करंट अफेयर्स भी डाल दूंगी आपका, ठीक है, यस और यस। पीसैट भी। ओके, तो फेब में 10 डेज में आप करोगे, पॉलिटी हो जाएगा। ठीक है, फिर एक तो आप मिडिवल कर लो, ओके। प्लस अब यहाँ यहाँ पे आप ऐसा करो, एनवायरमेंट कर लो। ओके। ठीक है, फिर आर्ट एंड कल्चर जब रिवाइज करेंगे ना, तो आर्ट एंड कल्चर के टाइम पे आपका एंशियंट मिडिवल भी हो जाएगा दोबारा से, एक तरह से रिवीजन काइंड ऑफ। ओके, यस फिर मैम। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर अब एक ब्रेक लेंगे 5 डेज का, जिसमें आप रिवाइज करोगे पॉलिटी प्लस एंशियंट प्लस मिडिवल प्लस एनवायरमेंट, ये सब रिवाइज करेंगे। ठीक है। ओके मैम। मैम पॉलिटी आपने कब बोला, कब खत्म होगा वो, ये जैन वाले 10 डेज में या फेब वाले? जैन जैन इतने में हो जाएगा वो? हो जाना चाहिए, आराम से हो जाएगा। अब बस पार्ट 3 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, इसके बाद पार्ट 7 पार्ट 8 बहुत जल्दी, एक एक दो दो दिन का काम है। ओके। ठीक है, नेक्स्ट आपके थोड़ा बहुत आगे पीछे चल सकता है। ठीक है, यस मैम। फिर आपके फिर से 10 डेज बचते हैं। ठीक है। यस। ओके, तो यहाँ पर अब आप क्या स्टार्ट करना चाहते हो? साइंस एंड टेक करना चाहते हो? यस मैम। साइंस एंड टेक के साथ क्या रखूं? मॉडर्न हिस्ट्री डिवीजन रख दूं, इकोनॉमिक्स रख दूं? मैम मॉडर्न हिस्ट्री कर दीजिए, बिकॉज उसका थोड़ा ज्यादा जरूरत है मुझे। अब अभी फेब में आपके 4 दिन बचे भी हुए हैं। ठीक है, ये आपके मैं बफर डाल देती हूँ कि अगर कुछ भी हमारा लैग कर रहा है प्लान के हिसाब से, तो यहाँ पर बैकलॉग कर लो। बैकलॉग नहीं कवर करना है तो रिवाइज कर लो। यस मैम। इज दिस फाइन? यस यस। ठीक है, ये हो गया आपका। हेलो। यस मैम। यस श्रद्धा। ठीक है, तो ओवरऑल हम देखिए तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा स्टैटिक का, है ना? ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद बहुत दिन हो जाएंगे, ज्योग्राफी रिवाइज नहीं किया और पॉलिटी। ठीक है, तो यस। पहले यहाँ पे पॉलिटी और ज्योग्राफी रिवाइज करते हैं। ओके। ओके, यस। दोबारा से 10 डेज में यहाँ पे आप इकोनॉमिक्स और मॉडर्न हिस्ट्री कर लो, यस। या इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट कर सकते हो, वो और जल्दी हो जाएगा, ज्योग्राफी से लिंक्ड होता है। या। फिर यहाँ पे फिर से 5 डेज आपको दे देती हूँ ताकि आप टेस्ट वगैरह, ठीक है, एंड देन 10 डेज जिसमें 5 डेज अप्रैल के भी हो जाएंगे, आप अपना एमैक रिवाइज कर लेना, एंशियंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर ओके। प्लस साइंस एंड टेक। ठीक है, तो उसके बाद अप्रैल और मई कंप्लीट रिवीजन रहेगा, जिसका प्लान मैं आपका फिर से बना दूंगी। यस मैम। ठीक है, अब आपको एक क्लैरिटी है कि कब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यू यस। हैव वेरियस लाइक यू हैव मल्टीपल बफर्स एज वेल टू कंप्लीट योर बैकलॉग, सो डोंट वरी, एट मैक्स 15 अप्रैल तक आपके 2 रिवीजन हो रहे हैं। यस मैम। करंट अफेयर का प्लान बना लेते हैं। मैम करंट अफेयर में मुझे ना ये डाउट था कि मतलब आई एम रिवाइजिंग दी मैगजीन, बट मैंने एज सच नोट्स नहीं बनाए करंट कोई अफेयर। बात नहीं। तो ठीक है फिर। ठीक है, अभी बताते हैं इसके लिए। ठीक है, अभी कहाँ से कहाँ तक की मैगजीन पढ़ लिया, मुझे बस ये बताओ। मैम जून से लेके सितंबर।
जून से सितंबर पढ़ लिया, ठीक है, तो अभी जैन बचा हुआ है, तो जैन में अक्टूबर की कर लोगी, ओके, यस। ठीक है। फेब में आप करोगी नवंबर की प्लस दिसंबर की, ठीक है। इज दिस फाइन? यस मैम। मैम इसके नोट्स वगैरह नहीं बनाओ ना? अभी बताते हैं इसमें। नोट्स इसमें भी आप कब बनाओगे? जब एक बार पूरा पढ़ लोगे, एमसीक्यू का टेस्ट दे दिया, फिर जो भी याद नहीं हो रहा है नोट्स बना लो, ओके। ठीक है। यहां पर आप अक्टूबर की करने के साथ साथ आप अगस्त की रिवाइज कर लो, ओके मैम। ओके। यस मैम। सिमिलरली यहाँ पे आप जब नवंबर और दिसंबर की करोगी तो जुलाई की रिवाइज कर लो, ओके। ठीक है। मार्च में आप करो जैन प्लस फेब प्लस सितंबर की रिवाइज, ठीक है। यस मैम। तो यहां तक आपकी सारी मैगजीन खत्म हो गई, ओके। अब यहाँ पे बस आपको मार्च की करनी है, ठीक है। फिर से आप यहाँ पे रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। जब ये रिवीजन स्टार्ट होगा, ओके, तो यहां तक भी एट मैक्स 15 अप्रैल तक आपका करंट अफेयर्स आपको खत्म करना है। जब ये रिवीजन स्टार्ट होगा ना, तब मैं आपके शॉर्ट नोट्स बनवाऊंगी, जहां पर आप हर मैगजीन को फिर बस 3 3 4 4 दिन दोगे, तो तब तक आपको ये याद हो चुकी होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। ठीक है, चलो। और सी मैम मैगजीन में जैसे पॉइंट्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल वन नेशन वन वोट वाला था हाँ। सितंबर में, तो हम्म